एशियन के नाजरीन के लिए एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं और ये प्रोग्राम है जहांगीर तरीन के हवाले से, जो इस टाइम हुकूमती हलकों में लॉबिंग चल रही है और हुकूमत में जो प्रेशराइज करना चाह रहे हैं इमरान खान को, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा ये भी पूछेंगे कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो कितना ज़्यादा हुकूमत में मौसर होगा और उसका प्रेशर हुकूमत के साथ तक बर्दाश्त करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर जनाब शहबाज साहब। शहबाज साहब, हमें आप इस टाइम जो जहांगीर तरीन साहब की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं और इसका क्या आखिर में क्या बनेगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप इस वक्त लेकर चल रहे हैं और कल 33 अरकान कौमी सूबाई असम्बली जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे, जिसमें 11 MNAs हैं, 22 MPAs हैं। और अगर हम इसमें वज़रा की बात कर लें तो एक वफाकी वज़ीर हैं साहिबजादा महबूब सुल्तान जो कि वज़ीर सैफ़रॉन हैं। उसके अलावा 2 सूबाई वज़ीर हैं, 4 एडवाइज़र हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये भी वो ग्रुप है जो कि अभी मंजर आम पर आया है और बहुत से लोग ये हैं जो कि अभी मंजर आम पर नहीं आए। और इसमें एक आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि इस वक्त जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप के उनके कैंप के हैं, लेकिन वो मंजर आम पर उस तरह नहीं है। वो इस वक्त सालसी की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी तरह बहुत सारे सीनियर वफाकी वज़रा जहांगीर तरीन के ग्रुप के जो लोग हैं वो कोशिश में हैं कि सालसी हो जाए, जिनमें अलीम खान, आपको पता है अलीम खान जहांगीर तरीन के राइट हैंड समझे जाते हैं, वो इस वक्त सीनियर सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के। वो मुलाकात तो नहीं कर रहे लेकिन वो सालसी की कोशिश में लगे हुए हैं। तो कल शाम 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काबीना इजलास के बाद 1 पॉइंट एजेंडा है और इस एजेंडे में सिर्फ ये बात होगी कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो FIRs हुई, FIA की जानिब से जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और तहरीक इंसाफ का ग्रुप ये समझता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और उसी इंसाफ के उसूल के लिए कल वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी पॉइंट रखना है, जो हमारी इत्तलात हैं कि जो इस तमाम तर केस को उनको देख रहे हैं डायरेक्टर FIA लाहौर हैं, उस पर जहांगीर तरीन साहब को बहुत ज़्यादा उन्हें जो है वो आप कह लें कि कंसर्न्स हैं उनको, और वो ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई अगर हुकूमत ने करनी है, यानी कि हुकूमत अगर एहसाब चाहती है तो शफाफ तरीके से करे। जहांगीर तरीन साहब के से जितनी बार मेरी बात हुई है उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम एहसाब के खिलाफ नहीं है, एहसाब किया जाए लेकिन शफाफ इंक्वायरी हो। अब शफाफ इंक्वायरी करवाएं, जिस तरह की सूरत आप लेके चल रहे हैं इस तरह नहीं चल सकता। तो ये 1 पॉइंट एजेंडा है। और जो आखिरी उनकी जहांगीर तरीन की जो पेशी थी उसमें राजा रियाज साहब ने कहा था कि हम आखिरी बार वज़ीर-ए-आज़म को कह रहे हैं, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने बुला लिया। बड़ी डेवलपमेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि किसी कहने पे ऐसे मुलाकात के लिए बुलाते नहीं हैं, लेकिन जैसे बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप 33 अरकान असम्बली कल मुलाकात करने जा रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब खुद तो इस वक्त लाहौर में हैं, 2 रोज़ कब वो इस्लामाबाद आए थे और तकरीबन 6 से 8 घंटे यहाँ रुके, जहाँ पर उन्होंने अरकान असम्बली से यहाँ मुलाकात की है। बहरहाल इन शॉर्ट जहांगीर तरीन साहब ने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है। और अगर आप खबर की गहराई की तरफ जाएँ तो मुतालबा जहांगीर तरीन साहब का वही है कि जहांगीर तरीन ये समझते हैं कि 2 शख्सियात ऐसी हैं जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद है और एक वो शहजाद अकबर को समझते हैं। तो खुलकर उस तरह उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुतालबा उनका यही है कि इनको जो है वो हटाया जाए या इनको हटाकर बात की जाए, क्योंकि शहजाद अकबर वो हैं जिन्होंने कमीशन को जो शुगर कमीशन था उसको देख रहे थे और आज़म खान साहब के ऊपर भी उनको काफ़ी खदशात मौजूद हैं। तो लेट्स सी कि प्राइम मिनिस्टर कल क्या कहते हैं। सबकी नज़रें उस मुलाकात पर हैं और उस मुलाकात का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। अब जो मरीम नवाज़ भी एक्टिव हुई हैं और मरीम नवाज़ भी अब ये कह रही हैं कि अब ना सिर्फ मरीम नवाज़ बल्कि मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी क़यादत ये कह रही है कि अब इमरान खान की हुकूमत जो है वो शायद एक तैयारी की मार है। तो देखते हैं वो तैयारा उठता है कि नहीं, ये कल की मुलाकात डिसाइड करेगी। अच्छा शहबाज, आपने बड़ी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी। 33 अरकान जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से होना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेशर है। खान साहब की तो हुकूमत जो है वो खड़ी 2-4 अरकान पे है और यही वजह है मेरा ख्याल है कि मुलाकात के लिए भी टाइम देने की यही वजह है। तो एक तासुर ये भी जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं खान साहब को इस टाइम, और वो बार लोग ये भी समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने वाकई करप्शन की और वो अपनी करप्शन को जो वो ताफुल देने के लिए खान साहब की तरफ जो है वो रुजू कर रहे हैं। जबकि बाद लोगों का ये भी कहना है कि जहांगीर तरीन के अलावा भी शुगर मिल्स के नाम आए, शुगर जो कमीशन के रिपोर्ट थी, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हम दोनों तरफ से देखें तो मामला कुछ ना कुछ मुवहम तो नज़र आता है। तो आपकी इस पे क्या राय है? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के जहांगीर तरीन साहब को जो है वो ख़राब कर रहे हैं, या कुछ वाकई ही जहांगीर तरीन साहब ने भी करप्शन की? आपका तो उनके साथ रब्ता है, और अगर खान साहब के साथ जो कल मुलाकात है वो कामयाब नहीं होती तो आगे क्या, किस तरह सियासी सिचुएशन को देख रही है? देखिए मलिक साहब, किसी के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम लगा देना आसान होता है, लेकिन जब तक अदालतें उसको साबित नहीं करती, इंक्वायरी नहीं होती, इस वक्त तक उसको आदमी को आप करप्ट नहीं कह सकते। जहांगीर तरीन साहब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में शुगर मिलें चलाते रहे हैं। और जहाँ तक बात आपने कहा, जी बिल्कुल पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो जहांगीर तरीन के, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, मैं और आप जानते हैं, बड़े सीनियर साफ़ी हैं, आप भी पीटीआई कवर करते रहे, कि पीटीआई के अंदर शुरू से दो ग्रुप थे, शाह महमूद और जहांगीर तरीन। और जब इक़्तिदार में आए तो उस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप डोमिनेंट था। उसकी वजह ये थी कि जहांगीर तरीन ने पंजाब और वफाक की हुकूमतें बनाई हैं। और आपको याद होगा कि जब पंजाब में इलेक्शन हुए थे 2018 के, तो समझ गया मुस्लिम लीग नून मुझे जी नहीं, वो नहीं, वो वाले जो बहुत फिट रहते हैं, गुफ्तगू बहुत नपी करते और जहांगीर तरीन साहब जो वो अपने त्यारा लेके किरदार गए और उन सबको बुलाए और पार्टी में शामिल करवाया। फिर मुस्लिम लीग काफ की इन्होंने हिमायत दी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस हैं वो वाकई ही कुछ लोग चाहते हैं कि उनका एहसाब हो, लेकिन एहसाब अगर सिर्फ जहांगीर तरीन का करना है तो वो तो फिर मोनोपली होगी। मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जब आप इमरान खान साहब एक नारा लेके चले हैं कि हमने एहसाब सबका करना है, तो वह एहसाब आप परवेज़ खटक का भी करें जिनके खिलाफ केसेज हैं, वो एहसाब आप मालम जब्बा केस में महमूद खान का भी करें, आतिफ खान का भी करें, आजम खान का भी करें। तो वह एहसाब आप जो शुगर कमीशन, आपका ही शुगर कमीशन था जिसने रिपोर्ट दी थी खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल है, वही शुगर कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि किन किन लोगों, कौन कौन लोग ये मुलविस हैं। आज आप देख लें मलिक साहब, इस बात को अगर आप बात करप्शन की करते हैं तो आप नहीं जानते कि आज भी पंजाब में ब्रायलर का रेट कौन निकालता है। जिस दिन से हमजा शहबाज जेल से बाहर आए हैं, मुर्गी का रेट नीचे गया, आप मुझे बताएं। तो ये सारी सूरत जिस माफिया की इमरान खान साहब बात करते हैं, उस माफिया को कंट्रोल करना है तो वो आप सिलेक्टेड एहसाब नहीं कर सकते, वो फिर आपको बड़े पैमाने पे सबको खिलाफ एहसाब करना। वो जहांगीर तरीन साहब यही कह रहे हैं, मैं एहसाब से नहीं डरता। जहाँ तक आपने ब्लैकमेल करने वाली बात की, अब इस पॉइंट को आप कुछ किसी भी एंगल से ले लें, ब्लैकमेल भी आप उसको इसलिए कह सकते हैं कि इस वक्त जहांगीर तरीन साहब स्ट्रेंथ में हैं, वो जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ शो करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। और जहांगीर तरीन साहब, अभी कल वाली मुलाकात डिपेंड करेगी कि इमरान खान साहब क्या करते हैं, लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि जो लोग ये चाह रहे हैं उनकी शायद कुछ डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, और ऐसी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी कि जिससे हुकूमत को भी खतरा नहीं होगा और जहांगीर तरीन साहब इस पर मुतमईन हो जाएंगे। अच्छा शहबाज साहब, एक पिछले दिनों ये बात भी सुनने में आई थी कि जहांगीर तरीन साहब के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ भी रब्ते हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? वैसे तो बाज़ाहिर उन्होंने तरदीद तो कर दी है, लेकिन आपके ज़राए इस पर क्या बताते हैं? क्या मलिक साहब देखें, इस वक्त जो जहांगीर तरीन की पोजीशन है ना, वो कौमी असम्बली से नायल हो चुके हैं, पार्लिमानी निज़ाम का वो हिस्सा नहीं बन सकते। नंबर एक चीज़, उनके बेटे कौमी असम्बली के इलेक्शन हार चुके हैं, वो बिजनेसमैन हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है पार्लिमानी सियासत में। तो इस तमाम सूरत हाल में जहांगीर तरीन किसी पार्टी को ज्वाइन करने का रिस्क नहीं ले सकते। जहांगीर तरीन अब अगर काम करेंगे इन फ्यूचर तो वो एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस टाइकून जस्ट लाइक मलिक रियाज, मियां मंशा करेंगे कि एज अ स्पॉन्सर। जैसे मियां मंशा के जहाज नवाज शरीफ इस्तेमाल करते रहे, मलिक रियाज के जहाज बिलावल इस्तेमाल करते रहे, तो इसी तरह जहांगीर तरीन करेंगे, क्योंकि जब तक आइन का आर्टिकल 62-63 नहीं खत्म होता पार्लियामान से, उस वक्त तक तो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ ऐल हो ही नहीं सकते। तो जहांगीर तरीन से जो राब्ते वाली बात थी, मैं आपको बताऊँ कि मेरी एक बहुत ही आला ज़राए मुस्लिम लीग नून के जो लंदन में मौजूद हैं उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक चेम में वही थी। और शैला रज़ा ने भी, आपको याद होगा कि ट्वीट करके डिलीट कर दिया था, तो शायद उनकी सर्जनी हुई इस बात पे। तो फिलहाल जहांगीर तरीन को ना तो कोई ऐसी ऑफ़र है और ना ही वो किसी पार्टी में जाने का इरादा रखते हैं। हाँ, अगर इन फ्यूचर, ये मैं बहुत ही आगे की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत आगे की बात, इन फ्यूचर अगर जहांगीर तरीन ने कुछ चाहा तो हो सकता है कि जो अरकान इनको मिला के अपनी पार्टी बना लें। क्योंकि जहांगीर तरीन जब फंक्शन लीग से आए थे तो जिस तरह का उनका तर्ज सियासत है, वो अब किसी और जमात में नहीं जाएंगे। मुमकिन तौर पर, बहुत आगे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 5-10 साल में इस हुकूमत के बाद हो सकता है वो अपनी पार्टी बना लें, लेकिन फिलहाल वो PTI शायद नहीं छोड़ेंगे। जी नाज़रीन, हमें आज शहबाज ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये PM हाउस में जो शख्सियत बैठी है, ये वही शख्सियत है जिनको थप्पड़ लगने का तज़किरा भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। ठीक है, इसके साथ हम जो है ना आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर एक नई जो एपिसोड है उसके साथ